हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसमें यदि ग्रामर के क्वेश्चन आए तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं को लेकर के आज मैं यहां पर 25 प्रश्न लाया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आप भी अपने हाथ में कॉपी और कलम रखिए, जिससे आप इनके आंसर लिखिए या कमेंट कीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुण शब्द का विलोम है अप, व्यय, निर्गुण, सगुण या फिर अवगुण। और अगर आपने चुना है अवगुण, ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? रजत, कांत, शश या अनिल। और अगर आपने पर यहाँ पे जो आंसर अपना चुना है सी, शश, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, अक्षर, शब्द, इनमें से कोई नहीं। और अगर आपका आंसर है ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, किताब का बहुवचन क्या है? जैसा कि आपको सभी को मालूम होगा, पुस्तकें, किताबें, बहुत किताबें या पुस्तक। और अगर आपका ऑप्शन है बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो, उपकारी, अपकारी, कृतज्ञ, कृतघ्न। और अगर आपका ऑप्शन 5 में है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। छठा प्रश्न, अनुभव शब्द में उपसर्ग है भव, नुभ, अव, अनु। और छठे का अगर आपका जो उपसर्ग है वो अगर अनु है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, लागान शब्द में प्रत्यय है आन, गान, लगा या इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, पटना में, मुगलसराय में, रांची में। ये सारे क्वेश्चन ग्रामर के तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक से भी लिए गए हैं। तो अगर आपका ऑप्शन है मुगलसराय, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सरिता का पर्यायवाची शब्द है धरा, भूमि, धरती, शैल। और अगर आपका ऑप्शन है सी, नदी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, रोटी का बहुवचन है रोटियां, रोटे, रोटियां, इनमें से कोई नहीं। और अगर आपका ऑप्शन है सी, रोटियां, रोटियां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का बहुवचन है स, प्रेरणा, प्रेरणाएं, बहुत प्रेरणाएं, इनमें से कोई नहीं। और इसका भी आंसर आप सभी लोगों ने लगा ही लिया हुआ होगा, ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? फल, फली, सुमन या फिर भानु। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी, सुमन, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, वायु का पर्यायवाची शब्द समीर, कुसुम, मंद, भानु। और अगर आपने 13 का चुना है ए, वायु का पर्यायवाची समीर, तो आप बिल्कुल सही है। किताब शब्द का समानार्थी क्या है? पुस्तक, पन्ने, अध्यापक, कुटुंब। इसका भी आंसर आप लोगों ने जरूर लगाया होगा ए, यानी पुस्तक। संध्या शब्द का समानार्थी क्या है? आराध्य, दोपहर, पूजा या फिर शाम। और अगर इसको भी आपने 15 में जरूर, मुझे मालूम है आपने डी ही लगाया होगा, क्योंकि संध्या पूछा जा रहा। संध्या का समानार्थी पर्यायवाची शाम होता है। धर्म शब्द का तत्सम रूप क्या है? यानी संस्कृत में क्या लिखा जाए? धर्मा, ये तो लिखा ही गलत है, धर्म या फिर ईमान। तो इसका ये मतलब है, अगर आपने 16वें का चुना है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कर्म शब्द का तत्सम, ये भी आपने बिल्कुल लगा लिया होगा, धर्म, रम, क्रिया या फिर कर्म। और 17 का भी अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। दिए शब्द का तत्सम रूप क्या है? दिए, प्रकाश, छोटा प्रकाश पुंज या फिर दीप। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, दीप, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, मुहावरा, सिर ऊंचा करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? सम्मान करना, सिर ऊपर करके सोना, बाल कटवाते समय सिर ऊंचा रखना या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका ऑप्शन है सम्मान करना, सिर ऊंचा करना, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका अर्थ है इस मुहावरे का, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। कलंक का टीका लगाना मुहावरे का अर्थ है टीका लगाना, बदनामी करना, सम्मान करना, इनमें से कोई नहीं।
और अगर आपका ऑप्शन है बी, जैसे नहीं कहते हैं कलंक का टीका लगा लिया, यानी बदनामी कराना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जापान के नागरिक को क्या कहते हैं, और ये भी ऑप्शन सभी को जरूर मालूम होगा, ईरानी, जापानी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं, या जापानी, तो ऑप्शन बी सभी को मालूम है। इंडियंस को भारतीय कहते हैं तो जापान को जापानी कहेंगे। विपत्ति शब्द का समानार्थी क्या है? संकट, उजियारा, सूल या फिर पाषाण। और अगर आपका ऑप्शन है ए संकट, तो आप बिल्कुल सही है। दहलाना शब्द का क्या अर्थ है? ताल ठोकना, अपना लेना, हिलाना, कांप उठना। दहलना, दहलाना, तो ये इसका अर्थ केवल पूछा जा रहा है कि क्या अर्थ है, तो कांप उठना इसका अर्थ होता है। अगला है ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? हालांकि जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके पुस्तकों में जो क्वेश्चन है उसमें आया हुआ, तो ये हुए थे एथेंस में। अगला है अपमान शब्द का उपसर्ग है, तो अपमान शब्द का इसमें कौन सा उपसर्ग है? मान, सम्मान, अप या इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन चुना होगा सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है, पानी शब्द का पर्यायवाची रसाल, अंबर, पावक या फिर नीर। और अगर आपने जल के पढ़े होंगे तो वहां पर आपने नीर जरूर पढ़ा होगा, बाकी कोई भी पानी के पर्यायवाची नहीं है। अगला है आकाश शब्द का पर्यायवाची है रसाल, अंबर, कनक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है अंबर, यानी ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांतों में उंगली फंसाना, दांतों में जीभ फंसाना, अचंभे में होना या सोच में डूबना। तो 28वें का अगर आपने सी अचंभे में होना चुना है तो आप बिल्कुल सही है। अगला है 9 2 11 होने मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जो 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना, पीछा छुड़ाना, 9 2 मिलकर 11 होना या एकत्र होना। और अगर आपने सही आंसर पढ़ा है ए भाग जाना, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है वकालत करने वाला। चलिए मैं आगे आपको पढ़ के सुनाता हूं। अगला प्रश्न है वकालत करने वाला लड़ाकू होता है, डरपोक होता है, वकील होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा वकील। हिम्मत शब्द का समानार्थी क्या है? उन्नति, साहस, अभिमान, सहायता। तो यहां पर भी आपने सही पढ़ा होगा, इसको कहते हैं साहस। अगला है तरक्की शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? उन्नति, शक्ति, अवनत या सहायता। तो यहाँ पर तरक्की पूछा, तरक्की का होता है उन्नति, यानी ऑप्शन ए सही होगा। समस्या शब्द का क्या अर्थ है? खुशी, परेशानी, निश्चिंत या फिर नीचता। तो आपको सही आंसर मालूम होना चाहिए परेशानी। अगला योग्य भावात्मक है का सुयोग्य, दुर्भावना, योग्यता या फिर काबिलियत। तो यहाँ से आपको सही ऑप्शन चुन करके लिखना है। और अगर 34वें में आपने चुना है सी योग्यता, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है युवा शब्द का भाववाचक क्या होगा? युवा, जवान, प्रौढ़, जवानी, यौवन। तो 35 में अगर आपने चुना है यौवन, तो आप बिल्कुल सही हैं। आज का आखिरी प्रश्न है एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपका ऑप्शन है नाम से ही लग रहा है एक वचन, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। कुल मिला के आज ये हमारे 36 प्रश्न थे ग्रामर के। आपको कैसे लगे? और निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया इसे कर दीजिए लाइक। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।